वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। हेडलाइंस के साथ शुरू करते हैं वर्ल्ड न्यूज। कनाडा में लाजमी वैक्सीनेशन के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी। वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने एहतजाज के पेश नज़र की अपोजिशन कायदीन से मुलाकात। सूरत हाल से उन्हें करवाया वाकिफ, कहा मैशियत यानी इकनॉमी को हो रहा है ज़बरदस्त नुकसान। किसी भी वक्त या ओलंपिक्स खेलों के खत्म होने से पहले यूक्रेन पर हमला कर देगा रूस, अमेरिका ने किया दावा। फिनलैंड ने भी अपने शहरियों को यूक्रेन छोड़ देने की दी हिदायत। अगली जंग इसराइल के वजूद के लिए लड़ी जाएगी। इसराइली एक्सपर्ट रोगल आल्फर का दावा, कहा इसराइल ने अपनी मौत के सर्टिफिकेट पर कर दिए हैं दस्तखत। जरा सी स्ट्रैटेजिक गलती से इसराइल का वजूद हो जाएगा खत्म। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत पर जाहिर की शदीद नाराजगी, कहा सीएए के खिलाफ एहतजाज करने वालों को हर जाने का नोटिस भेजने का गलत फैसला, फौरी वापस ली जाए ये नोटिस। सीएए के बाद मोदी सरकार की एक और मुतनाज़ मंशा यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का ऐलान। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, अगर फिर बनी हमारी हुकूमत तो रियासत में लागू होगा यकसा सिविल कोड। और कर्नाटक और पुडुचेरी के बाद अब राजस्थान में भी सामने आया हिजाब से रोकने का मामला। जयपुर के एक प्राइवेट कॉलेज में बुर्का और हिजाब पहनी लड़कियों को कॉलेज मैनेजमेंट ने कॉलेज में नहीं दी एंट्री। ये थे हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। कनाडा अमेरिका की सरहद पर लाजमी वैक्सीनेशन के खिलाफ मुसलसल एहतजाज जारी है। अदालती हुक्म इम्तनाई के बाद भी मुजाहिरीन ने अमेरिका और कनाडा की सरहद के साथ एक बड़े तिजारती पुल को ब्लॉक करना जारी रखा हुआ है। इससे पहले कनाडा के एक जज ने हुक्काम को हुक्म दिया था कि वो शाम 7 बजे से शुरू होने वाली नाकाबंदी को हटा दें। इत्तलात के मुताबिक कई सौ मुजाहिरीन बैनुल अक़वामी पुल की तरफ जाने वाली सड़क पर जमा हो गए हैं। काबिल जिक्र है कि जनवरी के वस्त में ट्रक ड्राइवरों, किसानों और दिगर कैनेडियंस ने कनाडा में लाजमी वैक्सीनेशन के खिलाफ पुरअमन अवामी एहतजाज शुरू कर दिया। ट्रक चलाने वालों ने कई अमेरिकी कनाडा सरहद को भी ब्लॉक कर दिया है, जिसमें एम्बेसडर ब्रिज, जो डेट्रॉइट, मिशिगन और विंडसर, ओंटारियो को मिलाता है। यह एहतजाज ही मुल्क भर में कोरोना के बाद लगाई गई पाबंदियों और ज़बरदस्ती वैक्सीनेशन के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं से मुलाकात करते हुए कहा था कि ट्रक सवार काफिले के मुजाहिरों और नाकाबंदियों की ताज़ा तरीन पेशरफ से अपोजिशन कायदीन को आगाह किया गया। ट्विटर पर एक बयान में ट्रूडो ने कहा कि उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि हर फरीक के लिए ये कितना अहम है कि वो इन गैर कानूनी कार्रवाइयों की मजम्मत करे और इन नाकाबंदियों को ख़त्म करने का मुतालबा करे। ट्रूडो ने यह भी कहा कि उन्होंने मुलाकात से पहले विंडसर के मेयर से बात की है ताकि अमेरिका और कनाडा के लिए मसरूफ तरीन सरहदी क्रॉसिंग एम्बेसडर ब्रिज पर ट्रकों की नाकाबंदी के बारे में बात की जा सके। ट्रूडो ने मजीद कहा कि इस एहतजाज से सरहद के दोनों अतराफ के कारकुनों और मईशियतों को हकीकी नुकसान पहुंच रहा है। कल अपने शहरियों को जल्द अज जल्द यानी 48 घंटों के अंदर यूक्रेन छोड़ने की अपील करने वाले अमेरिका ने आज फिर एक मरतबा अंदेशा जाहिर किया है कि रूस किसी भी वक्त यूक्रेन पर हमला कर सकता है। अमेरिका की कौमी सलामती के मुशीर जैक सल्वान ने कहा है कि रूस ओलंपिक्स मुकाबलों के ख़त्म होने से पहले भी यूक्रेन पर हमला कर सकता है। व्हाइट हाउस के कौमी सलामती के मुशीर जैक सल्वान ने कहा है कि रूस चीन में जारी ओलंपिक्स के दौरान भी यूक्रेन पर हमला करेगा। सल्वान ने मजीद कहा कि रूस ने यूक्रेन की सरहद के साथ काफ़ी तादाद में फौज तैनात कर रखी है और वो बड़ा फौजी ऑपरेशन कर सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि हमले की सूरत में रूस यूक्रेन के काफ़ी इलाके पर काबिज हो जाएगा, जिसमें दारुल हुकूमत कैफ भी शामिल है। सल्वान ने यूक्रेन में मौजूद अमेरिकी शहरियों से कहा कि वो अगले 24 से 48 घंटों के अंदर अंदर यूक्रेन से निकल जाए। उन्होंने कहा कि फ़िज़ाई कार्रवाई के नतीजे में रूसी जारहियत शुरू हो सकती है, जिसके बाद मुल्क से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा।
इस दरमियान फिनलैंड की फॉरेन मिनिस्ट्री ने यूक्रेन और रूस के दरमियान बढ़ते हुए तनाज़ात और शदीद कशीदगी के पेश नज़र अपने शहरियों को फौरी तौर पर यूक्रेन छोड़ने को कहा है। वजारत ने एक बयान में कहा कि फिनलैंड ने यूक्रेन के लिए टूरिस्ट बुलेटिन को अपडेट किया है। फिनलैंड की वजारत ख़ारजा ने रूस यूक्रेन के दरमियान जारी कशीदगी और गैर यकीनी सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र अपने शहरियों से फौरी तौर पर मुल्क छोड़ने की अपील की है। इसराइल के वजूद के लिए जल्द एक जंग होगी और अगर इसी तरह हालात बने रहे तो इस जंग में इसराइल का वजूद ख़त्म हो सकता है। ये दावा कोई और नहीं बल्कि इसराइल के ही एक एक्सपर्ट ने इसराइली हुकूमत और इसराइली फ़ौज की स्ट्रैटेजिक गलतियों की जानिब इशारा करते हुए किया है। इसराइल के एक एक्सपर्ट और तजिया निगार रोगेल अल्फर ने कहा कि इसराइल ने अपनी मौत के सर्टिफिकेट पर साइन कर दिया है और अगली जंग हमारे वजूद का खात्मा कर देगी। इसराइली हुकूमत के मुतादिद आला अहदेदारों और माहिरीन ने भी बारहा एतराफ़ किया है कि मुस्तक़बिल में होने वाली हर जंग का नतीजा सियोनी हुकूमत के लिए तबाहकुन होगा। अल्फर ने अपने एक मकाले में ताकीद की है कि मुस्तक़बिल में इसराइल और उसके दुश्मनों के ज़रिए हर तरह के आमने सामने की जंग का मतलब यहूदियों के लिए खुदकुशी होगी। इसराइली माहिर रोगेल अल्फर ने मज़ीद लिखा है कि मैं इसराइली 1948 फ़ौज के सरबराह ने सियोनी को हुक्म दिया था कि ज़िंदगी की आखिरी सांस या खुदकुशी तक जंग करें। इसराइली तजिया निगार का कहना है कि इसराइली फ़ौज का ये मौक़िफ़ किसी नतीजे के बगैर बड़ी तादाद में सियोनी फ़ौजियों और अफसरों के कत्ल का सबब बना। इसी तरह इस जंग में 104 इसराइली फ़ौजी और अफसर कैदी बने और बड़ी तादाद में दुश्मनों के सामने हथियार डाल दिए गए और मौजूदा वक्त में भी इसराइली ऐसी हालत में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं जब वो जान रहे हैं कि अगली जंग में कई महाज होंगे और उनके हज़ारों लोग इसमें मारे जाएंगे। इसराइली माहिरीन ने तेल अवीव के सिक्योरिटी मरकज़ की तंबीह की जानिब इशारा किया जो हमेशा इस बात पर ताकीद करता है कि अगली जंग में लेबनान, गज़ा और दूसरे इलाक़ों की जानिब से हज़ारों मिसाइल इसराइली ठिकानों को निशाना बनाएंगे और इसराइली शहर तबाही के वीराने और बर्बादी के मलबे बन जाएंगे। और ये इस हालत में है कि जब इसराइल की हुकूमत जंग की सूरत में इसराइलियों और यहूदियों को भगाने और अपनी जान बचाने के लिए कुछ नहीं कह रही है। ऐसे दावों के दरमियान फ़लस्तीनी हिलाल अहमर ने आज हफ्ते को इतला दी है कि मगरबी किनारे के शहर नाबलस के करीब जुमा को इसराइली फ़ौज के साथ झड़प में 160 से ज़्यादा फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो गए हैं। हिलाल अहमर ने कहा कि इनमें से 2 अफराद गोलियों से, 25 रबर की गोलियों और दीगर आंसू गैस से ज़ख्मी हुए। गुज़िश्ता साल से नाबलस के जुनूब में वाक़े बीता के इलाके में फ़लस्तीनियों और इसराइली फ़ौज के दरमियान झड़पें होती रही हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस तसादुम की वजह इस इलाके में एक नई इसराइली बस्ती की तामीर है जिसका आगाज मई में हुआ था। इसराइल और फ़लस्तीन के ताल्लुकात कई दहाइयों से कशीदा हैं। फ़लस्तीनी मशरिक़ी यरूशलेम समेत मगरबी किनारे पर अपनी आज़ाद रियासत को सिफारती तौर पर तस्लीम करना चाहते हैं जिस पर जुज़वी तौर पर इसराइल और गज़ा की पट्टी का कब्ज़ा है। इसराइली हुकूमत ने अक़वाम मुत्तहिदा के एतराज़ात के बावजूद फ़लस्तीन को एक आज़ाद सियासी और सिफारती अथॉरिटी के तौर पर तस्लीम करने से इनकार कर दिया है और वह मकबूजा इलाक़ों में बस्तियाँ तामीर कर रही है। الله أكبر يا مسلمين يا قتلة الله أكبر الله أكبر يا مسلمين يا قتلة
अक़वाम मुत्तहिदा ने फैसला किया है कि इसी माह यानी फरवरी के दौरान अफगानिस्तान के लिए जमा किए जाने वाले करोड़ों डॉलर इमदाद को एक नई सिस्टम के तहत अफगानी करेंसी में मुंतकिल करके अफगान अवाम तक पहुँचाया जाएगा ताकि ब्लैक लिस्ट तालिबान रहनुमाओं तक इस रकम की रसाई ना हो सके। बरतानवी खबर रसाई एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के एक दस्तावेज़ के मुताबिक बैनुल अक़वामी इदारे ने अफगानिस्तान इमदाद की फराहमी की निज़ाम की अशद ज़रूरत पर जोर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार भी किया है कि अफगानिस्तान में तकरीबन 3 करोड़ 90 लाख अफराद शदीद सर्दी की वजह से भूख और मुफलिसी का शिकार हैं, जबकि तालीम और सोशल सर्विस ना होने के बराबर है। तुर्क हुकूमत के ताउन से अफगानिस्तान के लिए 920 टन से ज़्यादा इमदाद ले जाने वाली दूसरी खैराती ट्रेन तुर्की की दारुल हुकूमत अंकारा से रवाना हो गई है। रियासत के ज़ेर इंतज़ाम डिज़ास्टर एंड एमरजेंसी मैनेजमेंट प्रेसिडेंसी के ताउन से 4168 किलोमीटर के सफ़र के लिए पाबंद ये खेप अपने 45 वैगनों में 16 इंसानी तंजीमों की तरफ से अफगानिस्तान के लिए इमदाद लेकर जा रही है। तुर्किश स्टेट रेलवे के सरबराह हसन पेजोक का कहना है कि इमदादी सामान की अहम तरसील के साथ अफगानिस्तान पहुँचने से पहले ये ईरान और तुर्कमेनिस्तान से भी गुजरेगी। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान कोरोना से सेहतयाब हो गए हैं। सदर और उनकी अहलिया अमीना एर्दोगान में गुज़िश्ता हफ्ते कोरोना की तशख़ीस हुई थी, ताहम बीमारी की अलामत हल्की थी, जिसके बाद अब सदर एर्दोगान का कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया है, जबकि उनकी अहलिया अभी मुकम्मल तौर पर सेहतयाब नहीं हुई है। सदर के मौलज डॉक्टर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि सदर का टेस्ट नेगेटिव आ चुका है और अब उनमें बीमारी की कोई अलामत भी नहीं है। उन्होंने वबा के आगाज से ही वैक्सीन की अहमियत पर जोर दिया और तुर्की में सबसे पहले वैक्सीन लगवाई ताकि आवाम में हिचकिचाहट खत्म हो। दूसरी जानिब सदर एर्दोगान ने अपने ट्विटर अकाउंट पर अपनी सेहतयाबी का ऐलान किया और कहा कि मैं उन तमाम बहन भाइयों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने दुआओं के जरिए इस बीमारी से लड़ने में मेरा साथ दिया। मौजूदा हिजरी साल की पहली शशमाही के दौरान मस्जिद हराम में जमजम पानी देने के महकमे ने जमजम के पानी की 8 मिलियन एक बार इस्तेमाल की बोतलें फराहम की हैं। इन बोतलों में 200 मिलीलीटर पानी डाला जाता है। जमजम की ये बोतलें मस्जिद हरम के आज़मीन में तकसीम की गई। इसके अलावा 3 करोड़ 80 लाख लीटर पानी भी तकसीम किया गया। जमजम का पानी 5221 जमजम कंटेनर्स और 30 खुसूसी गाड़ियों के जरिए मस्जिद हरम में पहुँचाया और तकसीम किया जाता है। हाल ही में हरमैन आने वाले ज़ायरीन को जमजम का पानी तकसीम करने में महारत रखने वाले मुतादिद रोबोट तैयार किए गए हैं। मस्जिद हरम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जनरल प्रेसिडेंसी ने एक स्मार्ट रोबोट का इनॉग्रेशन किया है। ये रोबोट इंसानी लिम्स यानी ह्यूमन टच के बगैर मस्जिद हरम में आने वालों के दरमियान आबे जमजम की बोतलें तकसीम करता है। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और फिर देखेंगे मज़ीद अहम खबरें। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत पर शदीद नाराज़गी जाहिर करते हुए कहा है कि जिन लोगों को CAA के मुजाहरे के दौरान मुआवजा देने के लिए नोटिस भेजा गया वो फौरी तौर पर वापस ले ली जाए, वरना हम खुद ऐसा करेंगे। बता दें कि साल 2019 में शहरियत तरमीम कानून यानी CAA के खिलाफ मुजाहरे के दौरान मुजाहिरीन ने जान और माल को नुकसान पहुँचाया, ऐसा इल्ज़ाम योगी सरकार ने लगाया है। इसी के तहत योगी हुकूमत
योगी हुकूमत ने मुजाहिरीन की निशानदही करते हुए उन्हें नुकसान की तलाफी के लिए नोटिस भेजा। हालांकि अदालत में सबूत दिखाए गए योगी सरकार की जानिब से जिन्हें नोटिस भेजा गया है उनमें एक शख्स की बहुत पहले मौत हो गई, जबकि ज़्यादातर इंतहाई ज़ईफ़ और माजूर है। सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार से कहा कि आपको कानून के तहत तरीक़े पर अमल करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो कानून की खिलाफ वर्जी करने वाली इस कार्रवाई को हम खुद खत्म कर देंगे। जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि योगी हुकूमत ने खुद मुल्ज़मीन की जायदादों को जब्त करने की कार्रवाई के लिए शिकायत कुनिंदा जज और प्रोसिक्यूटर के तौर पर काम किया है, जो कि गैर कानूनी है। उत्तराखंड में 2 दिन बाद वोट डाले जाएंगे। ऐसे में बीजेपी के CM उम्मीदवार और मौजूदा CM पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अगर उत्तराखंड में बीजेपी ने हुकूमत बनाई तो रियासत में यकसा सिविल कोड या फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया जाएगा। पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस कानून को लागू करते ही रियासत में सभी के लिए एक जैसे हुकूक को फ़रोग़ मिलेगा। उन्होंने कहा कि जैसे ही उत्तराखंड में बीजेपी सरकार बनेगी वैसे ही UCC यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसवदा तैयार करने के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड सभी लोगों के लिए शादी, तलाक, जायदाद, ज़मीन और विरासत से मुताल्लिक यकसा कानून होगा, चाहे उनका मजहब कुछ भी हो। कर्नाटक के बाद अब राजस्थान में हिजाब तनाज़ा शुरू हुआ है। राजस्थान के शहर जयपुर के चाकसो कस्बे में एक प्राइवेट कॉलेज में बुर्का और हिजाब को लेकर इंतज़ामिया ने तालिबात को एंट्री नहीं दी है। कॉलेज इंतज़ामिया के इस कदम से जमकर हंगामा हुआ। हालांकि पुलिस ने कॉलेज में पहुंचकर मामले को ख़त्म कराया। मौसूल इत्तलात के मुताबिक कस्बे के KD कस्तूरी देवी कॉलेज में मुस्लिम तालिबात जुमा की सुबह कॉलेज में बुर्का और हिजाब पहनकर जैसे ही पहुंची तो कॉलेज इंतज़ामिया ने उन्हें ड्रेस कोड में आने को कहा और उन्हें मेन गेट पर ही रोक दिया गया। फिर वापस घर से ड्रेस कोड पहनकर आने के लिए उन्हें भेज दिया गया। तालिबात ने इसकी जानकारी अपने अहल खाना को दी। इसके बाद सभी कॉलेज पहुंचे और तमाम जानकारी कॉलेज इंतज़ामिया से ली। सरपरस्तों ने इस बात पर जमकर नाराज़गी जाहिर की। मामला आगे तूल पकड़ता गया। इससे पहले पुलिस मौके पर पहुंच गई और तालिबात और अहल खाना को समझाकर मामला खत्म कराया। बोल रहे हैं सर, हमारी बात सुनो आप। हम लोग बोरखा पहन के आ रहे, कोई बात नहीं, ठीक है ना। लेकिन अंदर हमारी ड्रेस होगी ना, हमारी हम मना करना कर रहे हैं। हमारी ड्रेस होगी, आपके हिसाब से कोड है ना, तो हमारा कोड है। आप हमारे आज आपको पहली बार थोड़ी रुका गया। मैं क्यों बंद करूँ? बात ही तो चल रही ना नॉर्मल है। कौन आप? प्रिंसिपल को भेजो आप। सर बुलाओ, दोबारा बुलाओ ना आप। आपने बच्चों को बाहर कैसे कर दिया ये बता पड़े उनको। ये ड्रेस भी पहन रहे क्या? प्रिंसिपल को बाहर भेजो। अरे प्रिंसिपल को बाहर भेजो ना आप तो। अरे न्यूज दिखा कॉलेज वाले हाँ यार न्यूज देख के आएगी यार। मत बच्चों को कैसे बाहर निकाल नहीं, बच्चों को कैसे बाहर निकाल दिया आपने ये बता पहले। आसिफा कर रही है। 3 साल से अगर बच्चे पे आ रहे हैं। अरे हम आए थे यहाँ पे, लड़की बारे गाड़ी थी एक क्यों बड़ी नहीं बात है? अरे बच्चियों को 3 साल बाद याद आ रहा है कि बुर्का आज ही पहन के आई है। बुर्का पहन के आया तो बता दो, कोई नया हुआ था। बच्चा बुर्के के अंदर 3 साल में खाते तुम, 3 साल में खाते, 3 साल में बुर्के में आइटम क्या नहीं बोला। सारे बाहर से तो कुछ ही पहन के आए हम।
पकड़ पकड़ मेरा कार्ड मांगेगा। कार्ड नहीं, एडमिशन है, एडमिशन है। कार्ड किस चीज का मांगे? एडमिशन है। एमआईएम सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी के कांठ असेंबली हल्के में जलसे आम से खिताब करते हुए पीएम मोदी पर जबरदस्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने पिछले दिनों सहारनपुर में कहा था कि उन्हें अपनी मुस्लिम बहनों से मोहब्बत है, तो फिर जब हरिद्वार में इन्हीं मुस्लिम खवातीन के बारे में इंतहाई घटिया बातें की जा रही थी तब पीएम मोदी ने इस पर कुछ क्यों नहीं कहा। साथ ही असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हिजाब हमारी बहनों और बेटियों का बुनियादी हक है और ये हक उनसे कोई नहीं छीन सकता। इस मौके पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट का भी जिक्र किया जिसमें बताया गया है कि कोई क्या पहनता है और क्या खाता है ये उसका बुनियादी हक है। हम प्रधानमंत्री को भी बताना चाहते कि प्रधानमंत्री कल सहारनपुर गए और सहारनपुर में जाकर प्रधानमंत्री ने कह दिया कि मुस्लिम महिलाओं से मुझे बड़ी मोहब्बत है मित्रों। प्रधानमंत्री जी, आपकी मोहब्बत होगी, हो सकता है, मगर ये बताइए कि हरिद्वार में, प्रयागराज, इलाहाबाद में और रायपुर में जो संसद हुआ था उसमें तो हमारी मुस्लिम महिलाओं के बारे में अनाप शनाप पका गए, गंदी गंदी बातें बकी गई। प्रधानमंत्री एक लफ्ज नहीं बोले। ये कैसी मोहब्बत है आपकी? कौन सी मोहब्बत है? आपको तो ट्रिपल तलाक, तो मुस्लिम महिला, यहां पर जो मुस्लिम महिलाओं की धज्जियां उड़ा रहे थे लोग, नहीं बोलेंगे। अच्छा, प्रधानमंत्री यहां भी नहीं बोले। संसद में, लोकसभा, राज्यसभा में दो बार लंबा लंबा भाषण दिए, लंबी लंबी छोड़े, मगर प्रधानमंत्री ये नहीं बोले। प्रधानमंत्री को ये नहीं दिखा कि बच्चियां अपने सर पर हिजाब और निकाब पहनकर स्कूल कॉलेज को जा रही है पढ़ने के लिए, लड़ने के लिए नहीं, पढ़ने के लिए, काबिल बनने के लिए, मोहब्बत को आम करने के लिए, तो उनको रोका गया। प्रधानमंत्री उस पर भी नहीं बोलते, मगर प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे? बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। हमारे यार ये कौन सी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है जब मेरी बच्ची को कॉलेज जाने से रोक दिया जा रहा है, बच्ची को कॉलेज जाने से रोक दिया जा रहा है। अच्छा, आप ये बताइए, अगर कोई हिजाब और नकाब पहनता तो आपको पेट में दर्द क्यों हो रहा है? क्यों दर्द हो रहा है आपको पेट में? क्या हम आपको मजबूर कर रहे? नहीं कर रहे। क्या हम आपसे कह रहे कि तुम भी पहन लो? बोले नहीं, मेरी बेटी अगर पहनेगी तो आपको दर्द क्यों हो रहा? आपको खुश होना चाहिए कि हाँ, भारत एक ऐसा देश है जहां पर हजारों कल्चर, हजारों तहजीब है। ये पूरे विश्व में एक ही देश है जहां पर हर 100 किलोमीटर पर अलग अलग कल्चर मिलता है। तो इसको हमको मानना चाहिए, मगर नहीं, आपके लोग नहीं मानते। जब बीजेपी की सरकार है, नहीं, तुम क्यों पहने? अरे पढ़ने के लिए जा रहे हैं ना, जंग करने के लिए तो नहीं जा रहे, मगर आप उनको महरूम कर दिए। और हद तो ये हो गई कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला याद रखो, पुट्टू स्वामी जजमेंट। अब मीडिया वाले आएंगे आपके बाद, ओवैसी ने कल भड़काऊ भाषण दिया था, कांट में आकर बोलो। इसने यूपी के चुनाव में हिजाब और निकाब को लाया तो उसको बोलना, पहले मेरी बेटी क्या पहनेगी, तुझे क्या करना है, मेरे घर में क्या होता, तुझे उससे क्या तकलीफ। और तीसरा कहना, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, पुट्टू स्वामी, क्या नाम है? पुट्टू स्वामी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई क्या खाता है, क्या पहनता है, किसी को भी अख्तियार नहीं है कि वो उसको मजबूर करे। समझे ना? हिंदुस्तान भर में शुरू हुआ हिजाब तनाज़ा पूरी दुनिया की मीडिया की हेडलाइंस बन गया है। ऐसे में सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर हिजाब को लेकर दूसरे मुल्कों के मुतनाज़ वीडियोस हिंदुस्तान के बताकर शेयर किए जा रहे हैं। इसी को लेकर महाराष्ट्र के मिनिस्टर नवाब मलिक ने ट्वीट करते हुए अहम इत्तला दी है। अपने ट्वीट में नवाब मलिक ने लिखा
कि हिजाब और नकाब को लेकर कुछ पुरानी श्रीलंका और दीगर कंट्रीज की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही है, इसे आगे फॉरवर्ड ना करें और ना ही इन वीडियोस को लेकर मुश्तैल हों। नवाब मलिक ने आगे लिखा कि ऐसे वीडियोस माहौल बिगाड़ने की गर्ज से फैलाए जा रहे हैं। इस तरह माहौल बिगाड़ने वालों की मंशा पूरी होगी। आप सभी से अपील है कि बराए मेहरबानी एहतियात बरतें। आसाम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने उत्तराखंड में बीजेपी की इंतखाबी तशहीर के दौरान राहुल गांधी को लेकर कुछ ऐसा कहा कि कांग्रेस पूरी ताकत के साथ हेमंत बिस्वा शर्मा और बीजेपी पर हमलावर हो गई है। कांग्रेस तर्जुमान रणदीप सिंह सुरजेवाला ने तो यहां तक कह दिया कि हेमंत का दिमागी तवाजुन खो गया है। दरअसल एक इंतखाबी तशहीर के दौरान हेमंत बिस्वा शर्मा ने सर्जिकल स्ट्राइक का मुद्दा उठाया और कहा कि कांग्रेस इसका सबूत मांगती है, आखिर क्यों। लेकिन अपनी बात कहते कहते हेमंत ने अखलाकी इक़दार से नीचे गिरकर कहा कि राहुल गांधी की मेंटालिटी देखिए। जनरल बिपिन रावत हमारे मुल्क का फ़ख्र थे, उनकी क़यादत में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक किया। लेकिन राहुल गांधी बोलते हैं कि प्रूफ दो। क्या हमने कभी प्रूफ मांगा कि आप राजीव गांधी के बेटे हैं या नहीं? आज आप ये लोग का मेंटेलिटी देखो, ये लोगों का मेंटेलिटी देखो। जनरल बिपिन रावत था हमारा उत्तराखंड की गौरव था, देश का गौरव था। उनका नेतृत्व में भारत ने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक किया। राहुल गांधी क्या बोला? भाई प्रूफ दो, प्रमाण दो। अरे भाई आप कौन सा पिता का बेटा है? कभी हमने प्रूफ मांगा हो क्या? हमने कोई प्रूफ मांगा हो क्या? अरे मेरा सैनिक बल से, मेरा आर्मी से आपका प्रूफ मानने का आपको क्या अधिकार है? मेरा अगर आर्मी बोल दिया कि हमने पाकिस्तान में बम फुटाया तो फुटाया, उसमें क्या डिस्प्यूट है? उसमें दोबारा क्या बोलने का है? क्या आपका बिपिन रावत पर विश्वास नहीं है? आपका मेरा उत्तराखंड का जो बेटा आर्मी में नौकरी करता है उनका ऊपर आपका क्या विश्वास नहीं है? जब वो बोल दिया कि हमने स्ट्राइक किया, सर्जिकल स्ट्राइक किया, हमने एयर स्ट्राइक किया, तब किया, और उसमें आपको क्यों प्रूफ चाहिए? मैंने कभी प्रूफ मांगा हो क्या? क्या आप सचमुच राजीव गांधी का बेटा है कि नहीं? मैंने कभी प्रूफ मांगा हो क्या आपसे? तो ऐसा आप सैनिकों का अपमान मत करो। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने उत्तराखंड में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए आवाम से कई वादे किए, जिनमें 500 रुपए में गैस सिलेंडर, खवातीन के लिए महकमा पुलिस में 40% रिजर्वेशन, गरीब 5 लाख परिवारों को सालाना 40,000 रुपए भी देने का वादा है। नई तकनीकों के साथ, ड्रोन के साथ, नए तकनीकों के साथ हम गांव-गांव तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाएंगे। आज गैस सिलेंडर कितना महंगा है। इस सरकार ने कहा हम एक गैस सिलेंडर मुफ्त दे देते हैं, इससे हमें वोट मिल जाएंगे और हमारी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। हम कह रहे हैं कि ये गलत सोच है। हम कह रहे हैं कि जो गैस सिलेंडर आपको मिलेगा 500 रुपए से ज्यादा हम उसके दाम को बढ़ने नहीं देंगे। हम समझते हैं, कांग्रेस पार्टी समझती है कि आप कितने संघर्ष कर रहे हैं, आप कितने संकट के का सामना कर रहे हैं। तो जो सबसे गरीब परिवार हैं, जिनको सबसे ज्यादा संघर्ष का सामना करना पड़ा, वो 5 लाख परिवारों को 40,000 रुपए सालाना कांग्रेस पार्टी की सरकार देगी। मेरी बहनें, आपके लिए सरकारी बसों में यात्रा मुफ्त होगी। इसके साथ साथ पुलिस विभाग में 40% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। यहाँ पूर्व सैनिक बहुत हैं। शुरू में ही मैंने आपको नमन किया। आपने जो सेवा इस देश के लिए की, उस सेवा के लिए ये देश हमेशा आभारी रहेगा। इसीलिए एक पूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड का गठन किया जाएगा आपके लिए, खास कार्यक्रम जिससे बच्चों की शिक्षा, पेंशन आदि के लिए मदद मिलेगी।
उत्तराखंड में पार्टी के लिए इंतखाबी तशहीर करने पहुंचे कांग्रेस लीडर रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि भाजपा ने मुकद्दस उत्तराखंड की नगरी हरिद्वार को गैर कानूनी नशे में धकेल दिया है। गंगा भी नशे के माफियाओं को तहफ्फुज़ देने वाली भाजपा हुकूमत को माफ नहीं करेगी। भूमि उत्तराखंड की पुण्य पावन पवित्र नगरी हरिद्वार, जहां समुद्र मंथन से निकला अमृत छलका हो, जहां पापनाशिनी मोक्षदायिनी गंगा मैया की अविरल धारा बहती हो, सत्ता ने 5 साल में अवैध नशे, चरस, गांजा, स्मैक, सिंथेटिक ड्रग्स और अन्य मादक पदार्थों की गर्त में धकेल दिया है। बल्कि भाजपाई सत्ता की सरपरस्ती में महाकुंभ के दौरान भी कोरोना की विभीषिका में भ्रष्टाचार का खुला खेल यहां खेला गया। यूपी असेंबली इलेक्शन से पहले हापुड़ टोल प्लाजा के करीब AIMIM सरबराह असदुद्दीन ओवैसी पर हमले के सिलसिले में एक और मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है। मुलजिम सचिन को हथियार देने वाले मुलजिम को पुलिस ने पकड़ते हुए इससे पूछताछ भी शुरू कर दी है। इससे पहले असदुद्दीन ओवैसी पर हमले के मामले में पुलिस ने सचिन और शुभम नामी 2 नौजवानों को गिरफ्तार किया था। अब सचिन को हथियार देने वाला मुलजिम भी पकड़ा गया है, जिसकी शनाख्त आलम के तौर पर हुई है। औरंगाबाद के MIM रुकने पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने मुल्क में बढ़ते ड्रग्स स्मगलिंग और नौजवानों में तेजी से फैल रहे ड्रग्स के नशे के खिलाफ सख्त कवानीन बनाने की हुकूमत से अपील की है। गंभीर विषय है। कुछ महीने पहले मुंबई के एक फिल्म स्टार का बेटा कुछ ड्रग्स के साथ पकड़ा गया। उस वक्त इस तरह से मीडिया के अंदर चल रहा था यानी एक ही केस हुआ है और पहली मर्तबा कोई ड्रग्स पकड़े गए हैं करके, जबकि हकीकत यह है कि आज इस मुल्क के हर बड़े शहर गांव के अंदर ड्रग्स का धड़ल्ले से कारोबार चल रहा है। यहाँ पर हमारे भारती पवार मैडम बैठे हुए हैं, मैं उनको बताऊंगा रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं अपने शहर के 2 उदाहरण आपको देता हूं कि सर, एक नशेखोर लड़के ने एक बेकसूर लड़के का जब मर्डर किया तो उसने उसके गोश्त के टुकड़े निकाला और जिस तरह कबाब को भूनकर खाया जाता है, उसने वो कबाब को भूनकर है तो गोश्त खाया इंसान का। दूसरे केस के अंदर 2 नशेखोरों ने, एक नशेखोर ने दूसरे का मर्डर किया, उसकी आंखें निकाली और उसके साथ गोटियां खेला। जब हमने इसके बारे में तफ्तीश की तो पता चला कि एक जो नशा आजकल किया जा रहा है नौजवानों का, गोलियां जो मेडिकल स्टोर्स के ऊपर मिल रही है, अगर कानून ऐसा है सर कि अगर छोटे क्वांटिटी के अंदर अगर कोई ड्रग्स मिलता है तो दूसरे दिन उसको जमानत हो जाती है। मैं सरकार से यह अनुरोध करूंगा, एक पूरी नौजवान नस्ल जो है इस मुल्क की बर्बाद हो रही है नशे के अंदर, इसके ऊपर कड़े कानून बनाने की जरूरत है, ये मांग करता हूं मैं सरकार से। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। कनाडा में लाजमी वैक्सीनेशन के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी। वज़ीर-ए-आज़म जस्टिस ट्रूडो ने एहतजाज के पेश नज़र की अपोजिशन कायदीन से मुलाकात, सूरत हाल से उन्हें करवाया वाकिफ, कहा मैशियत यानी इकनॉमी को हो रहा है ज़बरदस्त नुकसान। किसी भी वक्त या ओलंपिक्स खेलों के खत्म होने से पहले यूक्रेन पर हमला कर देगा रूस, अमेरिका ने किया दावा। फिनलैंड ने भी अपने शहरियों को यूक्रेन छोड़ देने की दी हिदायत। अगली जंग इसराइल के वजूद के लिए लड़ी जाएगी, इसराइली एक्सपर्ट रोगल आल्फर का दावा, कहा इसराइल ने अपनी मौत के सर्टिफिकेट पर कर दिए हैं दस्तखत, जरा सी स्ट्रैटेजिक गलती से इसराइल का वजूद हो जाएगा खत्म। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत पर जाहिर की शदीद नाराजगी, कहा CAA के खिलाफ एहतजाज करने वालों को हर जाने का नोटिस भेजने का गलत फैसला, फौरी वापस ली जाए ये नोटिस। CAA के बाद मोदी सरकार की एक और मुतनाज़ मंशा, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का ऐलान। उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी ने कहा, अगर फिर बनी हमारी हुकूमत तो रियासत में लागू होगा यकसां सिविल कोड। और कर्नाटक और पुडुचेरी के बाद अब राजस्थान में भी सामने आया हिजाब से रोकने का मामला। जयपुर के एक प्राइवेट कॉलेज में बुर्का और हिजाब पहनी लड़कियों को कॉलेज मैनेजमेंट ने कॉलेज में नहीं दी एंट्री। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज। देखते रहिए BBN चैनल।